हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टैलेंट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 61। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन है, समस्या समाधान विधि की परिभाषा देते हुए उनके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इसका उत्तर देखने से पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका यूपीएच फर्स्ट पेपर जो कि आपका चल रहा है, फिनिश होने वाला है, और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा, ये आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और जिन छात्राध्यापक और छात्राध्यापिकाओं ने इतिहास शिक्षण ले रखा है, इतिहास शिक्षण की क्लास भी अवेलेबल है, उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आशा करती हूँ कि आप को ये सारी चीज़ें पढ़ने में मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं आंसर। यहाँ पर हम देख रहे थे समस्या समाधान विधि की परिभाषा और उसके उद्देश्य। तो सबसे पहले देखते हैं समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का जन्म प्रयोजनवाद के फलस्वरूप हुआ। यह शिक्षण की उच्च स्तरीय विधि है क्योंकि इसके द्वारा संज्ञानात्मक उद्देश्य के विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन स्तरों के प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें समस्या समाधान विधि का जन्म कहाँ से हुआ है? प्रयोजनवाद से, और प्रयोजनवाद के फलस्वरूप ही इसका जन्म हुआ है। और ये एक तरह से शिक्षण की उच्च स्तरीय विधि है क्योंकि इसके द्वारा संज्ञानात्मक उद्देश्य के विश्लेषण और संश्लेषण का मूल्यांकन स्तरों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। जहाँ पर उच्च स्तर के ज्ञान के जो भी उद्देश्य होते हैं उसको विश्लेषण और संश्लेषण के मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें शिक्षक केवल पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। तो यहाँ पर शिक्षक क्या है? एक पथ प्रदर्शक यानी कि निर्देशक का कार्य करता है, अर्थात समस्या का समाधान करने के लिए छात्रों की सहायता करता है, जिससे छात्र स्वयं की समस्या का समाधान कर सके। तो दोस्तों, यहाँ पर छात्र अपनी समस्या का समाधान स्वयं करता है और जो भी वहाँ पे निर्देशन की जरूरत होती है, एक तरह से निर्देशक का जो कार्य करता है वो शिक्षक करता है, लेकिन जो समाधान करता है वो छात्र स्वयं ही करता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर योकम एवं सिम्पसन के अनुसार इस परिस्थिति में समस्या पैदा होती है जिसमें कार्य करने संबंधी कठिनाई अनुभव होती है। विचारक अस्पष्टता इन कठिनाइयों को प्रस्तुत तथा अनुभव करता है। यहाँ पर योकम और सिम्पसन के अनुसार क्या है कि जो भी समस्याएं या परिस्थितियां होती हैं, जो भी समस्याएं होती हैं उसमें जो कार्य करने में कठिनाई होती है उसमें तरह से समाधान उसका करना, उसको किस तरह से प्रस्तुत करना, उसका अनुभव किस तरह से होता है, ये सारी चीजें छात्र करके सीखता है। आशुवेल के अनुसार हम देखते हैं समस्या समाधान घटनाओं का एक ऐसा समूह है जिसमें मानव किसी विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि के लिए अधिनियमों अथवा सिद्धांतों का उपयोग करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें आशुवेल के अनुसार जो भी समस्या समाधान घटनाओं का ही एक ऐसा समूह है जिसमें मानव किसी विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि के लिए अधिनियमों तथा सिद्धांतों का उपयोग करता है। एक तरह से यहाँ पर मानव से तात्पर्य यहाँ पर हम छात्रों से कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे समस्या समाधान विधि में छात्र जीवन में अधिगम करते समय जो भी समस्याएं आती हैं उसका वो समाधान किस तरह से करे, उसके लिए वो किन नियमों का प्रयोग करे, किस तरह से वो सिद्धांतों का प्रयोग करे, यहाँ पर वो अपने विशिष्ट उद्देश्यों को किस तरह से प्राप्त करे, ये सारी चीजें आती हैं। अब हम देखते हैं समस्या समाधान विधि के उद्देश्य क्या हैं। समस्या समाधान विधि के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पर छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन की प्रवृत्ति, सृजनात्मकता के गुण, शोध या अनुसंधान की योग्यता, मौलिक चिंतन की योग्यता आदि का विकास करना। तो दोस्तों यहाँ पर समस्या समाधान विधि
का जो उद्देश्य है वो छात्रों में सृजनात्मकता का विकास हो, विचार शक्ति का विकास हो, तर्क शक्ति का विकास हो, शोध और अनुसंधान की योग्यता उनके अंदर विकसित हो और वो मौलिक चिंतन कर पाएं। ये सारी योग्यता उनके अंदर विकसित करने के लिए ही इस तरह की समस्या छात्रों के सम्मुख रखी जाती है, जिसका निर्देशन एक शिक्षक के द्वारा होता है। अब हम नंबर 2 पर देखें तो छात्रों में खोज अर्थात पूछताछ की प्रवृत्ति का विकास करना, जिससे वह स्वयं के समक्ष आई समस्या के परिप्रेक्ष्य में खोज कर उसका समाधान कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर जो समस्या समाधान विधि का प्रयोग किया जाता है वो छात्रों में खोज अर्थात पूछताछ की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए किसी भी समस्या को वो किस तरह से सॉल्व करेंगे और उसके लिए वो कितने सक्षम हैं और उनके अंदर कितनी योग्यता है, समस्या के परिप्रेक्ष्य में खोज कर उसका समाधान वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इन सारी योग्यताओं का विकास करना ही समस्या समाधान विधि का उद्देश्य होता है। नंबर 3 पॉइंट पर हम देखें, छात्रों में किसी भी समस्या का समाधान करने की क्षमता का विकास करना ताकि वह अपने जीवन काल में स्वयं के समक्ष आने वाली समस्याओं का विधिवत व उपयुक्त समाधान निकाल सके। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें छात्रों का समस्या समाधान विधि का जो प्रयोग होता है वो एक तरह से छात्रों के जीवन के लिए तैयार करना है। छात्रों को जीवन में जो भी समस्याएं आएंगी उससे एक तरह से वो किस तरह से उसका हल निकालेंगे, एक तरह से उनको ये जीवन की तैयारी के लिए ये समस्या समाधान विधि का प्रयोग किया जाता है और एक तरह से उनके अंदर क्षमता का विकास करना ताकि वो अपने जीवन काल में स्वयं के समक्ष आने वाली जो भी समस्याएं हैं उसका विधिवत व उपयुक्त समाधान निकाल सकें। नंबर 4 पॉइंट पर हम देखें, छात्रों में वैज्ञानिक प्रवृत्तियों तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को विकसित करना ताकि वह स्वयं के समक्ष आई समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से समाधान कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर एक तरह से तर्क शक्ति का विकास हो जिसके माध्यम से वे वैज्ञानिक तरीके से अपने जो भी समस्या समाधान है, जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान कर सके। इस तरह से उनके अंदर वैज्ञानिक रूप से समस्या समाधान करने की प्रवृत्ति विकसित हो। क्लियर। यहाँ पर समस्या समाधान विधि का मेन उद्देश्य क्या है? छात्रों में तर्क शक्ति का विकास हो, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास हो, छात्रों में सृजनात्मक गुण विकसित हो, छात्रों में अनुसंधान योग्यता आए, वैज्ञानिक तर्क शक्ति का विकास हो और उनका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो विकसित हो, मौलिक चिंतन की योग्यता उनके अंदर विकसित हो। तो ये सारी चीजें हैं समस्या समाधान विधि के उद्देश्य। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।